नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगनाथ शुक्ल अपने संस्कृत योग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों ने मुझको इतना प्यार दिया है कि हम फिर से उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए और अपने कार्य को संपादित करने का प्रयास कर रहा हूं। आज का हमारा जो विषय है वह ध्वनि, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, इसे हम स्पष्ट करेंगे। क्योंकि कई बार हम जब कक्षा में पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे पूछ लेते हैं कि सर वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले हम इन्हीं के अंतर को ही स्पष्ट कर दूं। तो सबसे पहले ध्वनि क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ध्वनिमिति ध्वनि ही, जो नाद है, जो हमको कुछ सुनाई देती है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। यदि पशु भी बोलता है तो वह भी ध्वनि है, परंतु भाषा नहीं है। ये ध्यान रखना है। ध्वनि की क्या परिभाषा है? यह कर्णेंद्रिय का विषय है। ध्वनि क्या है? यह कर्णेंद्रिय का ही विषय होती है। ध्वनि यह भाषा की सबसे छोटी श्रव्य रूप इकाई मानी जाती है। क्या मानी जाती है? भाषा की सबसे छोटी श्रव्य रूप इकाई मानी जाती है। जैसे अ, ई, उ, हलंत क, हलंत ख इत्यादि। तो जो ध्वनि है आपको समझ में आ गया होगा, वह कर्णेंद्रिय का विषय है। जब उसी ध्वनि को हम लिखित रूप में लिख देते हैं, किसी लिपि में लिख देते हैं, तो वह हमारा वर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्ण। यही वर्ण यदि कहें तो जब हम बोलते हैं, किसी के कान में सुनाई देता है, तो ये फिर यही जो वर्ण है ये क्या बन जाते हैं? सीधे ध्वनि बन जाते हैं। और जब हम किसी के द्वारा बोले गए ध्वनि को लिख देते हैं तो उसकी को हम वर्ण कह देते हैं। ठीक। तो अभी तक हम लोग ध्वनि पढ़े, फिर वर्ण देख लेते हैं। यह लिपि की सबसे छोटी इकाई होती है। लिपि की वर्ण दृश्य रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? दृश्य रूप में होते हैं। वर्ण दिखाई देते हैं। हम कहते हैं ना कि तुम्हारा कपड़ा किस वर्ण का है, जरा बताओ तो किस वर्ण का है। वर्ण माने कलर। कोई कहता है हमारा श्याम वर्ण का है, कोई कहता है हमारा रक्त वर्ण का है, कोई कहता है हमारा श्वेत वर्ण का है। तो वर्ण का जो संबंध होता है वह दृश्य रूप में होता है। जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, उसको हम देखते हैं तब पढ़ते हैं। ठीक। ध्वनियाँ ही रंग से लिखे जाने पर वर्ण कहलाती हैं। रंग से लिखे जाने का मतलब है कि जब हम ध्वनियों को अपने इसी मार्कर से यहाँ पर लिख दिए हैं तो यही क्या हो गई है? वर्ण हो गई है। ठीक। जैसे मोहन। मोहन में म प्लस ओ प्लस ह प्लस अ प्लस न प्लस अ इतने वर्ण मिल करके मोहन शब्द बना है। और मोहन में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। और वर्ण कितने हैं? 6। मोहन में 3 अक्षर और 6 क्या हैं? वर्ण हैं। क्योंकि ये लिखा गया है, जब हम इसी को बोल देते हैं इसी वर्ण को, तो क्या हो जाता है? ये ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। व्याकरण शास्त्र में अक्षर क्या है? अक्षर में उच्चारण प्रमुख होता है। नक्षरत इति अक्षरः, इसमें उच्चारण की महत्ता होती है। कहते हैं ना हम लोग कि व्यंजन अर्थात क ख ग घ जो भी हैं, ये बिना किसी स्वर की सहायता से उच्चरित नहीं होते। तो यदि इस स्थिति में हम मान लें क हलंत है, तो क्या हम उसको अक्षर कह देंगे? नहीं। इसलिए कहा है कि जिस ध्वनि समूह का जब क प्लस अ कर देते हैं तो ध्वनि समूह हो जाता है। जब हम केवल ध्वनि कहते हैं तो जैसे स्वर अ, आ इत्यादि है तो केवल ध्वनि मात्र है, लेकिन हम क में अ जोड़ देते हैं, ध्वनि समूह हो जाता है। तो जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वास आघात में हो तो उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे अ, आ, का, पा, मा इत्यादि। इसमें
एक से अधिक ध्वनियाँ होती हैं। किस में? अक्षर में। जैसे हम यहाँ पर कहें का, क प्लस आ बराबर का, दो ध्वनियाँ हो गई। यहाँ केवल एक ध्वनि है, यहाँ ध्वनि का समूह है। ठीक, तो हमको लगता है आप लोगों को यह अंतर स्पष्ट हो गया होगा। ध्वनि, वर्ण एवं अक्षर में क्या अंतर है, और इसी के आगे अब हम वर्ण के बारे में आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे। आपको सुनने के लिए, एक अच्छे श्रोता बनने के लिए आपको धन्यवाद।